है मन्नत समाचार। आज अतरौलिया विधानसभा में हम मौजूद हैं और हमारे साथ सपा के प्रत्याशी मौजूद हैं और मैं इनसे सारे तमाम मुद्दाओं पे बात करूंगा। जो आप डोर टू डोर प्रसार में लगे हुए हैं अपने क्षेत्र में, तो इसमें माहौल क्या चल रहा है आपका? लोकतंत्र का महोत्सव हो रहा है। इस महोत्सव में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गरीब को हथियार दिया था कि अपने मन की सरकार चुने, तो उसका ये महोत्सव चल रहा है। तो इस समय लोकतंत्र का महोत्सव है, ये गर्मी निकालने का महोत्सव नहीं है, ये भर्ती निकालने का महोत्सव है। इस गांव-गांव आप डोर टू डोर प्रसार में लगे हुए हैं अपने क्षेत्र में, तो इसमें माहौल क्या चल रहा है आपका? माहौल तो पूरा देश नहीं दुनिया देख रहा है। इंडिया टुडे ने अपने कवर पृष्ठ पे ला दिया कि अखिलेश यादव 10 मार्च को आ रहे। माननीय अखिलेश यादव जो समझ सके, ना समझे तो अनाड़ी है। तो खेल तो तैयार हो गया, पिच भी तैयार, मैदान मार भी लिए हो, पूरा लोग जानते हैं। वो कुछ मीडिया है जो अडानी से गौन होती है, अंबानी से होती है, उसी को नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी तो आप देखो चारों तरफ एक ही है। और देखना चाहो तो उसी ग्रुप का है इंडिया टुडे। कल उसने अपने कवर पृष्ठ पे, मुख्य पृष्ठ पे माना जाता है, इस देश का प्रतिष्ठित ग्रुप भी है टीवी टुडे ग्रुप का इंडिया टुडे, और उसने अपने कवर पृष्ठ पे माननीय अखिलेश यादव को लाया है और बोला है कि एक अकेला शख्स सारे लोगों को रोकते हुए विकास के सवाल पर, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के सवाल पर, दवाई इलाज के सवाल पर, स्वास्थ्य शिक्षा के सवाल पर, बीमार लाचार लोगों की मदद के सवाल पर वो इस चुनाव में बहुत आगे बढ़ चुका है। तो हम भी जनता से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर बच्चों के भविष्य को बनाना चाहते हो, बाबा साहब के संविधान के अनुसार देश को चलाना चाहते हो, तो आओ मिलजुल करके एक ऐसा राज बनाएं जिस राज में तुम्हारे बच्चे को शिक्षा मिले, जिस राज में तुम्हारे बच्चे को नौकरी मिले, जिस राज में तुम्हारे बीमार बाप को इलाज मिले, जिस राज में बहन बेटियां सुरक्षित हों, और जिस राज में आरक्षण का, बाबा साहब के देव अधिकार का पूर्ण तौर पर सुरक्षा मिले, ऐसा राज हम बनाना चाहते हैं। तो लगभग 2 बार लगातार आप विधायक रहे और तीसरी बार मैदान में हैं, तो जनता का जनादेश कितना लगभग मिल रहा है आपको? अब आप ये बताओ, जनता का आशीर्वाद तो हमें है ही है। अब हम कौन बटखरा लेके चल रहे हैं कि उसको भी नापे कि कितना है कितना नहीं है। हमें तो लगता है कि हमारा कहीं विरोध ही नहीं है। और अभी कल ओम प्रकाश राजभर जी आए थे, हो सकता आप न रहे हो, देखे होते कितना बड़ा हुजूम उमड़ा उस जमीन पर, नौजवान से लेके महिलाएं, बच्चे, कोई बचा जो उसमें न रहो, और उनकी एक एक बातों को लोगों ने ध्यान से सुना। तो हमारे पास तो बटखरा नहीं है कि हम नाप दें कि कितना है, लेकिन आज से नहीं, आज से यहाँ की जनता राजनीतिक है, यहाँ की जनता नेता चुनती है, यहाँ की जनता गैर राजनीतिक लोगों को नहीं चुनती है। जो हमारे सामने प्रत्याशी हैं वो गैर राजनीतिक हैं, वो गलत रास्ते से आए हैं, वो जनता के सेवक नहीं है, वो जनता के दुख दर्द में कहीं नहीं दिखते। एक व्यवसाय से अपना काम करते हैं और दूसरा लखनऊ में व्यवसाय करता है। और हम तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के महामंत्री रहे, वहां पढ़ा लिखा प्रबुद्ध वर्ग है। 100% जो वोटिंग हुई थी वहां BSc, MSc, LLB, LLM, PhD और BTech, MTech, JRF, नेट क्वालिफाई, वो लोगों ने हमारा चुनाव किया है। भारत के अंदर के और भारत देश के बाहर के भी लोगों ने हमें राजनीति के लिए परिपक्व समझा और हमें चुन करके छात्र संघ का महामंत्री बनाया। और उसी विश्वविद्यालय ने 2007 में हमें PhD की डिग्री भी दिया। विद्वान प्रोफेसर YP सिंह, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वो भी दलित चेतना पे दिया। तो हम तो महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब विपक्ष में थे तो विधानसभा में भी बोले, और जब विपक्ष में थे तो इन्हीं तहसीलों पे प्रदर्शन भी किए, और प्रदर्शन करके कई बार ज्ञापन भी दिए, जिलाधिकारी को दिए,
उत्तर यहाँ SDM को दिए, ट्रैक्टर रैली लिए किसान अध्यक्ष, और हम आप लोगों से कहेंगे उनका इंटरव्यू करो और कहो एक हमें तस्वीर दिखाओ जिस तस्वीर में तुम लोग आंदोलन करते हुए नजर आ रहे। तो गैर राजनीतिक लोग हैं। तो जैसे सत्ताधारी ये कहते हैं कि हमारी विकास की लहर चल रही है, तो आपको क्या लगता है 5 साल सत्ताधारियों का क्या विकास नजर आया आपको? एक कोई बता दो काम, आप कहीं आपको दिखी विकास की लहर? आप ही बता दो, हम जान जाएं। आपके यहाँ तो बीजेपी के विधायक भी रहे, कहीं कोई बिल्डिंग विल्डिंग बन के तैयार हो गई है? कोई अस्पताल बन के तैयार हो गया? कोई डिग्री कॉलेज बन तैयार? तो विकास देखना हो तो सीधे कैमरा ले जाओ अतरौलिया ब्लॉक के सामने, जहां अस्पताल दिखाई देगा, मरीज दिखाई देगा 1000-1200, डॉक्टर फिजिशियन दिखाई देगा, सर्जन दिखाई देगा, स्टाफ नर्स दिखाई देंगे, जेएनएम एएनएम पूरा भर्ती मरीज दिखाई देंगे। और फिर अपना कैमरा लेके चले जाओ समधी में, उसका गेट खुला है, वहां लड़कियां पढ़ते हुए नजर आएंगी साइकिल से, और पढ़ाते हुए प्रोफेसर नजर आएगा। तो विकास अगर दिखाना हो तो माननीय अखिलेश यादव के दौर का विकास दिखाओ। भारतीय जनता फरेबी पार्टी है, इन नौजवानों के हकों पे डाका डालती है, परलोक का रास्ता बताती है, धरती पे कोई व्यवस्था इसके पास नहीं है। ये शराब की दुकानें खुलाती है और स्कूल कॉलेज को बंद करवाती है, बाजारें खुलवाती है और स्कूल कॉलेज बंद रखती है। 16 भर्तियां निकाली, 16 भर्तियों के पेपर लीक करवाती है। टेट की परीक्षा देने लोग गए, पेपर आउट, आके घर रोते हैं लोग। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता कोरोना में लोग गए, परेशान होके पैदल चले, पैर में छाला पड़ा। अब कहीं ट्रक की सुविधा लिए, कहीं टाली के लिए, वो दुगना चौगुना रुपया लिया। तो वो, और जब आए अस्पताल में तो बेड फुल, कोई जगह नहीं। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो कोई टांडा भागा, कोई बलरियागंज भागा, कोई कहीं भागा, और सबको ब्लैक मार्केट में ऑक्सीजन खरीदना पड़ा। एक डॉक्टर ने मरीज से कहा कि जाओ ऑक्सीजन लेके आओ। उसने हमें फोन किया, हमने कहा डॉक्टर, हमने डॉक्टर से पूछा यार मरीज कहाँ से ऑक्सीजन लाएगा? तो कहा टांडा पे प्राइवेट में मिल रहा, थोड़ा ब्लैक में मिल रहा। तो रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक मार्केट बेच दिया गया, दवाइयाँ ब्लैक मार्केट में बेचती गई। तो अब इनके सत्ता के शेष दिन 7-8 दिन बचे हैं और सब जान रहे हैं। अब सब माननीय अखिलेश यादव खुश करने में लगे हैं। अभी आप अपना फेसबुक खोलना और इंडिया टुडे के फ्रंट पेज को देखना कि वो इंडिया टुडे जो रात दिन मोदी की चापलूसी करने में लगा था, योगी की सरकार बना रहा था, वो चुनाव के पीक टाइम पे अपने कवर पृष्ठ पर फुल फोटो लाया है, फुल फोटो, दूसरी कोई फोटो ही नहीं लाया है। तब उसी से आप अंदाज लगा लो कि होने वाला क्या है, उसी से।